किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, परम पूज्य स्वामी जी महाराज। जीव का बड़ा सौभाग्य का दिन होता है जब संत महापुरुषों के वचनों को सुनने का अवसर। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा कि करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव के एकत्र हो जाती हैं, उनका उदय होने का जब वक्त आता है, तब ये पावन घड़ी महापुरुषों के वचनों को सुनने को मिलती। इसलिए कलयुग में संत पधारे, उन्होंने जीवों को जगाने के लिए सत्संग रखा। अन्य युग में कथा वार्ता, शुभ कर्मों में लगाने के लिए जीवों के लिए रास्ता शुभ कर्मों का था। लेकिन कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने जीवों को आत्म सुख देने के लिए सत्संग जारी किया। यह सत्संग अन्य युगों में नहीं था, केवल कलयुग में। वो भी जब से कबीर साहब आए, उन्हीं से संत नाम मिला, उन्हीं से संत मत चला है, और वही संत मत जीवात्माओं के कल्याण का आधार है। हमारा आपका आधार नाम है, बगैर नाम के काम नहीं होगा। इसलिए ये तो कलयुग का प्रभाव है। जब सर्वप्रथम कबीरदास साहब उन्होंने साहब नाम दिया, तब उन्होंने नामदान देना शुरू किया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना। जो नाम जगाया जाता है उसी नाम से जीवात्मा जगेगी, सुनाए और पढ़ने वाले नामों से नहीं। या जो नाम आए काम करके चले गए, उनसे भी वर्तमान समय में जीवों का काम नहीं होगा। हमको तो समय का नाम चाहिए, इसलिए समय नाम की महिमा, और उसी नाम की महिमा को लेकर ये मत जारी किया गया और सब तक ये आवाज़ पहुंचाई गई। क्योंकि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, किसी आदमी इंसान का नहीं है। प्रभु की सारी सत्ता है, इस मृत्युलोक से लेकर और सत्यलोक तक पूरी सत्ता उस प्रभु की। जब वो प्रभु स्वयं मृत्युलोक मंडल पर आ गया, यानी सत्ताधारी जब मृत्युलोक मंडल पर आ गया और प्रभु नाम को जगा के सिद्ध किया और प्रभु नाम का प्रचार कराया और प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाया, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाने का वादा किया। इस वादे को हमें आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने भी रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसकी पुष्टि की है कि एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मृत्युलोक मंडल पर मानव चोला धारण करके आएगा और प्रभु नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा और प्रभु नाम का प्रचार कराएगा और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर जब जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुँचाएगा, तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। आवागमन ऐसे नहीं जाता, सत्यलोक तक आवागमन है। क्यों? सत्यलोक से संत आते जाते हैं, वहाँ भी आवागमन। लेकिन अनामी धाम जीवात्मा जब पहुँच जाएगी तो फिर वापस मृत्युलोक में कभी। हमें आपको अनामी महाप्रभु मिले और अनामी ये नाम मिला है, इसलिए इस नाम का आधार बनाकर हमें अपने जीवन का सारा काम करना है। नाम के अतिरिक्त और काम तुम किसी से कर ही नहीं सकते। कलयुग का काम कलयुग के जगह नाम से होगा, और द्वापर का नाम द्वापर के नाम से, और त्रेता का नाम त्रेता में ऋषि मुनियों जो राम नाम जगाया उससे काम हुआ, और सतयुग में योगी ने हरि नाम जगाया उससे काम हुआ। लेकिन आज कलयुग
इसलिए कलयुग में हम सब जीवों की जीवात्माओं के उद्धार करने के लिए अनामी महाप्रभु ने ये जय गुरुदेव नाम जगा के सिद्ध किया और कहा ये नाम बच्चा तुम्हारा काम है। तो वो नाम हमारा आपका आधार है, इसी नाम से हमें आपको सारे काम करना है। बगैर नाम के काम कोई कर सकता नहीं और न बगैर नाम के कोई काम करा सकता। अगर पिछले नामों से काम हो जाता तो एक प्रमाण आपके सामने दिया गया है कि जितने मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे सब में ताले लगा दिए। ये है कलयुग जार। तारा कैसे कैसे काम कर रहा पहले इसको देखो। सबसे पहला काम उसने यही किया कि सबको गुरु से अलग कर दिया, गुरु से सबको गुरु में भ्रम पैदा कर। दूसरा ये काम किया कि जितने धार्मिक स्थल से जहाँ से कुछ सच्ची अच्छी शिक्षा हमें आपको ऋषि मुनि महात्माओं से मिलती रही है, वो भी माध्यम खत्म कर दिया इन लोगों ने कि उसमें ताले लगवा दिए। अब ये जीव कहाँ जाएगा? अब केवल आधार जय गुरुदेव नाम रह गया, कोई आधार नहीं, सब आधार खत्म हो गया। उसका प्रमाण है कि जो तुम्हारा आधार पत्थर कागज पानी था और जहाँ आप निरंतर जाते थे वहाँ तो ताला लगवा दिया। ये सिद्ध किया गया, यहाँ कुछ नहीं। हकीकत है, पहले भी धर्मशास्त्रों में भी ये लिखा कि ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। कि हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता जहाँ तुम हमको खोज रहे हो। ना मैं पानी में हूँ, ना पत्थर में हूँ, ना मैं कागज में हूँ। मैं तो आत्मा रूप तुम्हारे सबके अंदर बैठा हूँ, सबके अंदर बैठा हूँ। आत्मा रूप से या अंश रूप में परमात्मा हमें आपको सबको आदि रूप से मिला हुआ है। अब प्रश्न इस बात का है, ये अंश अपनी अंशी से कैसे मिले, अपने घर कैसे जाएगी, अपने मालिक या प्रीतम के पास कैसे पहुँचे? वो पहुँचाने वाला मिलाने वाला यहाँ कौन है? हमें उसकी तलाश करनी थी। लेकिन हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीव तलाश तो नहीं कर सकते थे, तो बिना खोजे आपको सदगुरु मिल गए। क्या आपने खोज किया था? क्या बाबा जी की खोज किसी ने की थी? क्या बाबा जी से किसी ने नामदान मांगा था? क्या कोई ये जानता था इनके पास क्या है, कौन सी दौलत लेके आए, कौन सा खजाना लेके आए? किसी को कुछ नहीं मालूम था। उन्होंने अपनी दया से ही हमें आपको दे दिया। लेकिन वही बात, एक तो हमें आपको लेना नहीं मालूम, अगर वो दे दें तो हम रखना नहीं जानते। किसने रखा? हम तो यही पूछते इस समय देश में निकलकर कि 45 करोड़ का हमारा गुरु परिवार है। 45 करोड़ में कौन ऐसा गुरु भक्त निकला जो आज गुरु को पकड़े बैठे? कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई नहीं। बाबा जी ने क्या कहा था? पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, अब कभू दीन दयाल के भनक पड़ेगी। कहाँ वही पड़े रहे दरबार में? कोई बता दे। सब दरबार छोड़ गए, सब गुरु को छोड़ गए, सब चरण और शरण सबको छोड़ गए। तो आपने किया क्या? ये कौन सी गुरु भक्ति तुम्हारी? हम गुरु भक्ति करने आए कि चेला भक्ति करनी है? अगर चेला भक्ति से काम हो जाता तो गुरु को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? फिर गोस्वामी महाराज ने क्यों लिखा रामचरितमानस में, बिन गुर बहुनी तरह न कोई, जो बिरंत शंकर सम होई। कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धर्मान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन भवसागर बगैर सदगुरु को कोई पार नहीं कर सकता। जब हमको एक चीज़ मिल गई, एक आधार हमारा बन गया, तो इधर उधर हमें जाने की आवश्यकता नहीं। मानेंगे हम सब, किसी का अपमान नहीं करें। जैसे परिवार में स्त्री सास को मानती है, ससुर को मानती, जेठ को, देवर को, सबको मानती, लेकिन जो रिश्ता पति से वो किसी से नहीं। जो पति से रिश्ता संबंध वो किसी से नहीं होगा, वो तो उसी से। सम्मान सबका होगा, अपमान किसी का नहीं होगा। लेकिन हमने जिसको परम पति स्वीकार किया है वो एक ही होता, दूसरा किसका होता? वेश्या। वेश्या तो कई पति करती, लेकिन पति प्रथा का एक ही। तो हमें आपको तो बच्चों को पकड़ के रखना चाहिए। हम बगन को कैसे भुला दिया, कैसे भूल गए बच्चों? और इसी की याद कराना हमारा सबका एक समय कर्तव्य है। ये अवसर घर में बैठने का नहीं है, ये अवसर संदेश प्रसारण का है।
बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल जो मथुरा में मेहनत की, सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, वो आज के किसी के इतिहास में नहीं। ऐसा कोई पैदा ही नहीं जिसने जीवात्माओं के की हमदर्दी लेकर निकला हो और इस तरह का काम किया। हम अपने मालिक को कैसे हो? मालिक हमारा दूसरा नहीं हो, मालिक ही। हाँ, हमारे सलाहकार हो जाएंगे, सहयोगी बन जाएंगे, मददगार हो जाएंगे, लेकिन मालिक ही वो दूसरा तो एक ही रहता। तो इसलिए अब आप बैठने की आवश्यकता नहीं है, निकलो गुरु के बच्चों को लेकर, उनको सबके कान तक पहुँचाओ। सारा गुरु परिवार भ्रमित है, सबके कान तक आवाज़ पहुँचाए कि बाबा जी ने किस तारीख किस सन में क्या कहा, वो आज तक कभी शुरू नहीं हुआ। जो कहा गया उसकी शुरुआत अभी नहीं, और जाने की शुरुआत हो तो ये करेगा कौन? मैं तो यही पूछता हूँ, भाई ये बताओ ये काम कौन करेगा? कलयुग कौन भगाएगा, सतयुग कौन लाएगा? नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था सारे विश्व की, बाबा जी ने विश्व के लिए कहा। यहाँ अपने परिवार की व्यवस्था नहीं बना पा रहे लोग, जिम्मेदार लोग 70 साल की आज़ादी में देश की व्यवस्था नहीं बना पाए, समाज की व्यवस्था नहीं बना पाए, लेकिन बाबा जी का संकल्प विश्व परिवर्तन ये किसी ने नहीं किया। ऋतु परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, युग परिवर्तन बहुत बड़ी बात है। बात अपने गुरु की समझो, बात गुरु की महिमा गौरव गरिमा की समझो कि कितनी बड़ी बात है जो सृष्टि में आज तक किसी ने किया ही नहीं, और ऐसा किसी ने कहा भी नहीं। दोनों बातें तो हमें आपको ये समझ, हम सब एक गुरु के शिष्य, एक पाठशाला पढ़े और गुरु ने एक ही शिक्षा दीक्षा दी, फिर अलग अलग करता। अलगाव कहाँ से आई? मैं तो यही पूछता, भाई किस बात का? एक दूसरे से बोलना नहीं, एक दूसरे के पास बैठना नहीं, एक दूसरे से मिलना नहीं, ये क्या? ये किसने सिखाया? क्या गुरु ने सिखाया? गुरु ने पाठ कभी आपको पढ़ाया था कि परिवार से अलग हो जाना, परिवार में विघटन हो जाए? तो हमारा कर्तव्य है, हम सब गुरु प्रेमियों का, गुरु परिवार के सदस्यों का कर्तव्य क्या है? एकजुट होगी। अगर परिवार में यहाँ विघटन हो जाता तो परिवार के लोगों को चिंता हो जाती कि यार हमारा परिवार बिखर गया, अब तो पड़ोसी भी तंग करेगा। ये भी हमको समझना कमजोर, इनमें आपस में फूट है। अगर हमारी संगत में फूट न होती तो हिंदुस्तान के विश्व में तुमसे कोई गिरने वाला नहीं, तुमसे कोई गिरने वाला, कोई जीतने वाला, कोई तुमसे आगे कहने वाला था ही नहीं। बाबा जी ने क्या कहा? ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो रम इस काम को मेरे रोक दे। मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊँगा। कोई माई काला हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है और न मेरा काम कोई कर सकता है। तो दोनों चैलेंज, तो हमें अपने गुरु के चैलेंज को पकड़ना, गुरु के वचनों को पकड़ना है, क्योंकि हमारा पार करने का आधार गुरु है, न कोई दूसरा कोई हो। सहयोग हो सकता है, मदद मिल सकती है, लेकिन जो पार करने वाली व्यवस्था लिखा है गुरबाणी में, सतगुरु एक गुरु बहुत तेज। सतगुरु समय का एक ही होता, गुरु तो बहुत होता। किसी से कुछ भी मिल जाए वो भी गुरु। कोई अच्छा रास्ता बता दे, कोई अच्छी बात बता दे, हमारा सहयोग कर दे, वो भी तो हमारा गुरु हो जाएगा। लेकिन सदगुरु समय का। और ये भी कहा गुरबाणी, बने तो सदगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। अगर तुम्हारी बनेगी, तुम्हारी जीवात्मा को उद्धार कल्याण, तो समय के सदगुरु से होगा, नहीं तो बिगड़। अगर और किसी के पास चले गए, फंस गए तो बिगड़। तो हमको गुरबाणी ने भी सब बता रही है, गुरु भी ये बता रहे हैं, वो भी सब बता के समझा के आपको सब तरह से। एक दिन नहीं, 60 वर्ष ये अभियान चला हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गाँव को छूटा नहीं जहाँ पर यह संदेश न दिया कि मैं किस काम के लिए आया हूँ और कौन सा काम करके जाऊँगा। सब जगह कहा मैं ऐसे जाने वाला नहीं, मैं गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊँ। वो चूक गए, गोली के शिकार हो गए,
लेकिन बच्चा मुझे सृष्टि में मारने के लिए कोई गोला बारूद तैयार नहीं। ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सावन से खरीद सकता। अपना काम करने आया, करके ही जब जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में रहूंगा। अगर हम गुरु को बच्चों को भुला दें तो ये सिद्ध हो गया कि गुरु झूठे थे, हमने झूठ बोलने बनाया था। और कितनी कहा तुमको अपनी चिंता नहीं, लेकिन हमको हमारी चिंता है, क्यों हमने तुमको नामदान दिया। नामदान गड्ढे करने के लिए नहीं दिया, नामदान का मतलब जिम्मेवारी। कहा जब तक जिनको नामदान दिया 1000 वर्ष समय इसीलिए रखा कि अगर अपनी बार आप भजन नहीं करते हो, माला खूंटी पर टांग दोगे तो दोबारा आपको जन्म दूंगा, दोबारा दूंगा। सदगुरु 7 जन्म तक से कोई अलग नहीं। अब ये है कि वो दिखाई नहीं दे रहा, जैसे पतंग उड़ती आसमान में, जो उड़ाने वाला नहीं दिखाई देता, डोरी नहीं दिखाई देती। लोग सोचते पता नहीं कहाँ गिरेगी, किस हाथ लगेगी, लेकिन वो तो उससे पूछो जिसके हाथ डोरी है तो जाएगा 1 मिनट में पतंग के पैर की मुट्ठी पर रखने। इसलिए ये जीव कहीं भटक जाए, कहीं चले जाएं, लेकिन सदगुरु की ओर से अलग होने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। सब मानो, फिर सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक परिवार में बैठकर फिर आपको यही सब करना जो आपको है। इसलिए हम अब अपना काम अभी से क्यों न शुरू, हम मेलजोल अपने परिवार में क्यों न करना, क्योंकि सत्संगी अपना दूसरा नहीं है। गुरु भाई जैसा कोई रिश्ता नहीं है, ये तो भाई है ही कोक का, लेकिन गुरु भाई यहाँ वहाँ दोनों का, यहाँ का भी हो वहाँ की, सबसे बड़ा रिश्ता है गुरु भाई। लेकिन गुरु भाई की महिमा खत्म हो गई। जब गुरु की महिमा भूल गए तो गुरु भाई किस गिनती में उनके पास, उसको पहले भूल जाएंगे। इतना बड़ा ये काम हुआ है। अगर मैं सारी हकीकत आज खोल दूँ तो आप यही को भी बुराई करने आए थे। सत्यता कभी बुराई नहीं होती, और संत वचनों को छिपाना सबसे बड़ी बुराई। जो संत वचनों को छिपाता है वो संत का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कराएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। आज हमारे आपके सामने 3 द्रोह, संत द्रोह, गुरु द्रोह और धर्म से निकलना मुश्किल। यही गेल, ऐसा गेल बच्चा फंसा दूंगा, टूट जाए और कोई निकालने हिंदुस्तान में इतना ले हम क्लास में तो जब से है लेकिन गुरु नहीं हो सकता। सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, आपसे बड़ा मान, और इसे तो बड़ा माली बना दो। भाई माली सकता, पिता नहीं हो सकता। पिता तरह कहा हमारे आपके पास इतने वचन हैं गुरु के, कोई भटका तो सकता है। इतना संदेश किसी ने सुनाया ही नहीं। 60 साल पूरा जीवन एक चला और हम कुछ नहीं पढ़ पाए, एक वचन गुरु का नहीं रख पाए, एक वचनों पर हम चल नहीं पाए, और नहीं चल पाए तो सब सामने। इसलिए सब लोग संगठित होकर संगत का काम करो, आश्रम का विस्तार करो। आगे बहुत बड़ी व्यवस्था है, ये तो भी कुछ नहीं। ये व्यवस्था विश्व लेवल की, ये हिंदुस्तान तक सीमित न, तो विश्व लेवल।
स्वामी जी ने क्या कहा था, एक दिन ये सारा विश्व कुदरत के चपेट में आके खड़ा हो, तुम्हारी मदद करने वाला कोई दिखाई नहीं दे, और जितने जिम्मेदारी जो काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये बने बने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो बच्चा इस बाबा को बाबा मत कहना। इतनी बड़ी सच्चाई गुरु की है। अगर हम अपने गुरु की सच्चाई को कायम नहीं रख पाए फिर रख हम क्या पाएंगे। सब संगठित रहो, सब प्रेम से रहो, संगत को जोड़ो। हम आप खड़ा नहीं कर पाए, जो गुरु के दया से खड़े हुए उनको हम एक रख भी नहीं। कमी तो सबसे बड़ी हमारी आपकी ये कि हम परिवार खड़ा नहीं किया हमने, लेकिन जो गुरु ने खड़े किए थे उसको हम रख लें। अफसोस इस बात, हम इतने होते गुरु एक और 45 करोड़ इकट्ठा कर दिए, और हम 45 करोड़ अपने आप को नहीं खड़ा रख पाए अपनी जगह पर जहाँ पर गुरु ने आपको खड़ा किया। हम वहाँ कहाँ खड़े, हम सब इधर उधर भटक रहे। भटकने का कारण परेशानी, अभी तो परेशानी कम है। कहा था अभी महात्मा समझा रहे, सब तरफ से मना रहे, तुमको बुरे पाप कर्मों से माफ़ी भी दे, तुम्हारी जीवात्मा कल्याण के लिए दान देकर रास्ता भी बता दिया। लेकिन अगर तुमने उनके वचनों पर विश्वास न किया और उन पर न विश्वास कर पाए तो पीछे कुदरत खड़ी है। एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा एक सेकंड में कर दिया और हो गया। ये कोरोना क्या था, तो बाबा जी की बात, ये कोरोना क्या जानते थे। 6 नवंबर 1989, कोई प्रेमी पुराने बैठे होंगे, ये आप उठा के देखिए बाबा जी ने क्या कहा था कि ऐसी भयानक बीमारी आएगी अगर तुम शाकाहारी न बने और अच्छे कर्मों पर न तुम और मेरी बात को ना, तो ऐसी बीमारी यानी कुदरत के द्वारा तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे और एक झटके में करोड़ों चले गए। दुनिया में करोड़ों चले गए एक ही झटके। अब बताइए आप, ईंट पत्थर वाला मंदिर फिर बन जाएगा, टूट जाए गिर जाए, लेकिन ये मनुष्य मंदिर जो बिगड़ेगा ये कब बनेगी। इनको कहाँ मौका मिलेगा मानव जीवन, कितना भारी नुकसान हुआ। और कहा था अभी क्या, ये तो एक छोटा सा नज़ारा, अगर नहीं माने तो आगे देखो। तब कहा था 12-12 कोस पर बच्चा एक चिराग जलता नजर आए। कितने मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। तुम यहाँ एक इंच में झगड़ा करते तो किसने बात मानी। बुरे को गुरु के वचन को किसने याद रखते तो ये बातें नहीं होती। और सब जगह लोग संगठित हो रहे हैं, हम लोग डिजिटल में एक दूसरे से बोलते नहीं, ये नफरत होगी। हमने जब गुरु कहा कि गुरु जीवित है तो कहते अरे ये आप क्या कहते, बोले आपको बहुत नफरत है, गुरु से इतनी नफरत, तुम गुरु को जिंदा सुन भी नहीं सकते। अगर किसी घर का बूढ़ा बुजुर्ग खो जाता है तो लोग जोशियों से पूछे हैं, मंदिर मस्जिद मत्था टेकते हैं, उनसे कहते भाई ये बता दो हमारा बाप जिंदा है कि नहीं। भले वो ना आए, तुम ये कह दो जिंदा, हमें तसल्ली हो, जिंदे की इतनी खुशी होती। और हम देख रहे सत्संगी जिंदा सुन के कष्ट हुआ। अरे उसे तो खुश होना चाहिए कि मालिक मौजूद हो, अच्छी बात है, हम सबका काम होगा, हमारे सबके हैं कि कोई हमारे तो अकेले हैं नहीं, तो सबके हैं। जब सबके गुरु की हम बात कर रहे हैं और सबके गुरु को जिंदा बता रहे तो इसमें हम किसकी बुराई कर रहे हैं। अब तुमको वचन याद नहीं तो तुम कह रहे हो, मैंने तो आंखों देखा है सब, मैं ही क्यों कहने खड़ा हूँ। हिंदुस्तान में कोई, सिर्फ मैं अकेला निकला और लोगों ने इतना डराया कि वो 2 लोग हैं, तुम्हारे गोली मार देंगे, तुम्हारे बम डाल देंगे, उनका प्रशासन सपा सरकार का, तुमको जेल में बंद कर देंगे। हमने कहा मैं भी देखूंगा कौन धारा लगाते हमारे। क्या तुम्हारे पास तो कोई नहीं, संगत सब दोनों लोगों के पास है। हमने संगत कहीं और कहेंगे, वो दोनों लोग क्या वो सत्संगी नहीं, क्या उनको सत्संगी तुम नहीं मानते। हम तो उनको भी सत्संगी मानते, वो भी हमारे गुरु भाई, कैसे अलग करें उनको।
अगर भाई बंटवारा कर लिया अलग रहने वाला तो क्या भाई नहीं रहा? अलग रहने लगा तो क्या भाईपन खत्म हो? क्या भाईचारा खत्म हो गया? तो इतनी नफरत लोगों के अंदर पैदा हो गई है गुरु परिवार में, इतनी तो सांसारिक लोग एक दूसरे से जय गुरुदेव बोलना नहीं चाहते। ये क्या, ये किसने सिखाया? जब एक ही गुरु है पढ़ाने वाला, एक ही पाठशाला मथुरा है और एक ही शिक्षा दीक्षा है, फिर ये नफरत कहाँ से लाई? कहाँ से किया? जवाब तो भाई कहाँ से किया? तो एक ही, दूसरा तो नहीं है। हमारी प्रार्थना यही है कि सब गुरु प्रेमी भाई मिलजुल के रहो, जगत का विस्तार करो। जो गुरु महाराज ने कहा मैं विश्व परिवर्तन करके दिखाऊंगा, और सत्संग करते करते मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। मैं तो बच्चा वो काम करूंगा जो सृष्टि में किसी ने नहीं किया। रामकृष्ण की क्या पूजा, जो मैं तुम्हारी पूजा करा दूंगा। उन्होंने तो मार काट हिंसा की, खून खराबा किया, तुम्हारे भाई के लोग पूजा कर रहे हैं। लेकिन मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा और तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई। लेकिन ये टाट वेद पहनकर तपस्या तो कर लो। क्या किसी ने तपस्या की? टाट की महिमा खत्म। वोट क्लब पर क्या कहा? जो कोई पुराने प्रेमी होंगे, अगर गए होंगे 10, 11, 12 जून 1983 में वोट क्लब पर क्या कहा था? ये फकीरी भेष मेरे आप बड़े शरीर पर, जब तक मैं आदेश नहीं दूंगा और या जब तक देश की अच्छी व्यवस्था नहीं बन जाएगी, तब तक ये फकीरी भेष तुम्हारे शरीर पर चलेगा। अगर किसी ने ये कहा था, अगर किसी ने अपनी इच्छा से उतार दिया या पढ़ लिया तो बच्चा वो सत्संगी नहीं है, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। ये वचन सब है। मैं आज उन्हीं वचनों को दोहरा रहा हूँ, मैं कोई अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ। मुझे अपनी बात करने की क्या जरूरत? हमारी कोई बातें नहीं, बात तो गुरु का वचन। कोई प्रेमी, मैं तो कहता हूँ सब प्रेमियों की बात सुनो, सबके पास जाओ, तब तुम्हारी समझ में आएगा कौन तुम्हारे लिए कह रहा, कौन अपने लिए कह रहा, कौन तुम्हारे लाभ की बात कह रहा और कौन तुमसे अपने लाभ लेने की बात। समझ जब हर जगह जाओ, ना जाने का तो विरोध है, सब जगह जाइए, सब कुछ सुनिए। ठाकुर साहब ने कहा, बिल्कुल चलूँगा, हमारा गुरु परिवार है, हमारा गुरु आश्रम है तो चलूँगा। लोग उसको कुछ भी समझे या हमको कुछ भी समझे, लेकिन हमारा है, जब कहोगे तब आएंगे। ये कार्यक्रम की बात करना बिल्कुल वचनों का कैसे भाई हम अलग हो सकते, तुम अभी हम अलग नहीं। भाई अगर झगड़ा हो, करता हो, गाली देता हो तो क्या वो भाई से ये गाली वाली देने से अलग हो जाएगा क्या? रिश्ता इतना कमजोर है। ये गाली देने से, मारपीट करने से अलग नहीं रिश्ता होता है। हाँ, तो ये गुरु रिश्ता है, जो गुरु से रिश्ता बना हुआ वो कोई अलग नहीं, तो हमारा है, रहेगा। इसलिए मथुरा आश्रम वाले लोगों ने की, मैं आश्रम हमारा जिसका सबका है, किसी ने बनाया, जो कब्जा किए उसने तो कुछ किए नहीं। कि हमसे पूछो कितनी मिट्टी ढोई, कितने बड़े बड़े 20-20 फुट के पाटे, तुमने क्या किया? मेहनत हम प्रेमियों ने की, कब्जा कोई किए बैठा, तो क्या कब्जा हो जाए? हमने कहा वो ट्रस्ट है, किसी के बाप का नहीं है, ना कोई ले सकता उसको, वो सबका है, सबका रहेगा। आश्रम कोई नहीं, वो ट्रस्ट बना, थोड़ी मजाक की बात। यही तो मैंने लोगों से पूछा, ये बताओ भाई, जब बाबा जी अध्यक्ष थे, आप लोग सब कहते हो बाबा जी अध्यक्ष थे, गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा हुए, लोगों ने बाबा गए,
अध्यक्ष खत्म हो गया तो सभा को भंग कर देना चाहिए, दोबारा चुनाव करना चाहिए। सभा भंग की गई, दोबारा चुनाव किया गया, और ना तुम 45 करोड़ सब लोग सदस्य, जय गुरुदेव प्रचारक संस्था के मेंबर हम आप सब हैं। हमारे पास प्रमाण पत्र क्या किसी से गया कि अध्यक्ष किसको बैठा रहा, कोई बता दे? नहीं। हिंदुस्तान में कोई कह दे क्या किसी सत्संगी से पूछा गया कि भाई अध्यक्ष के पद पर किसको बैठा? और जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में किसी से नहीं पूछा गया, केवल सरकार की मनमानी। उन्होंने अपना नाते रिश्तेदार समझकर वो ड्राइवर को गद्दी पर बैठा दिया, मैंने अमान्य कर दी। मैं इसको कभी स्वीकार नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ, करने दूंगा, और जहाँ तक हमारे जब तक श्वास रहेगी मैं इसका विरोध करता हूँ। हमारे गुरु की गद्दी कोई नहीं ले सकता, वो भी ड्राइवर बैठ गया, शराबी का गुरु की मर्यादा कुछ नहीं है। हम 45 करोड़ क्यों बैठे? अपने गुरु का अपमान सह रहे, गुरु की गद्दी का अपमान सह रहे। मैंने लोगों से पूछा कि आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री देश का राजा है, क्या प्रधानमंत्री गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? नहीं। क्या बैठने दिया जाएगा? नहीं। और बैठ जाए तो मर्यादा रहेगी, चली जाए। आज समर्थ गुरु की गद्दी पर ड्राइवर बैठा और सब मुंह सिले बैठे, और ये बोरा वाले उसका झोला पकड़े घूमे, ये सब सहयोगी बन। तो क्या ये अपराधी नहीं? जो चोर को सजा वही चोर साथ रहने वालों को सजा, कोई बचने वाले नहीं। यही के नहीं कि आप समझ तो खेल हो गए, ये खेल नहीं, ये लीला हुआ। महाराज ने कहा था कि बच्चा आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला, तुम इतनी जल्दी ना मुझे पा पाओगे ना मुझे पहचान पाओगे। मैं समय से आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहो। बताओ किसने इंतजार किया? 1 मिनट भी इंतजार नहीं किया। तो कौन गुरु है, गुरुमुख है, कौन गुरु भक्ति कर रहा? गुरु के एक वचन जानते नहीं हो और मानते भी नहीं हो, काहे की गुरु भक्ति मानते? ये तो समय आ रहा, वो समय बताएगा कि कितने गुरुभक्त हैं। चुपचाप बैठे हो, 60 साल गुरु का संदेश सुना और वो किसको कह भी नहीं पा रहे। 5 आदमियों ने नाटक कर दिया मथुरा में, 45 को चुप बैठे। नहीं निकला कि क्यों साथ नहीं दिया। 3 बरस ठाकुर साहब मैं ऐसे घूमता रहा अकेली, लेकिन संदेश होने बंद। मैं दिन भर बोलता था, रात भर चलता था, और ये हुआ कि कभी कभी गाड़ी का भाड़ा भी नहीं हम देते नहीं। कहते रहे ये क्या गरीब बाबा जी मर गए, मैं प्रमाण दूंगा। तो प्रमाण स्वामी जी के शरीर का इन्होंने पोस्टमार्टम करवाया, जब वो जला दिया पुतला तुमने, उसकी राख टेस्ट हुई तो डॉक्टर ने कहा ये तो चंदन की राख है, मनुष्य शरीर की राख नहीं है। फिर 1 करोड़ रुपया देकर इस सत्य को क्यों छिपाया गया? तब ये मैदानता लेके गए, मैं साथी में था, मैंने आँख का देखा, मैं बताऊंगा आपको, सुनाएंगे। ये लोग जबकि 7 मई को इन लोगों ने कहा कि स्वामी जी आपकी तबीयत खराब, आपको भर्ती होने की मैं तो सोच कहता, पर नहीं आपको जरूरत है। और मैदाता में 1 करोड़ का सौदा होगा, 1 करोड़ रुपये डॉक्टरों को दिया जाएगा, या तो बाबा जी को जहन दे दें, या फिर विदेशी डॉक्टर आते अपने देश में लाकर उनको भर के देंगे। लेकिन इनको क्या मालूम, ये प्रभु बने, ये इंसान नहीं, प्रभु आया हुआ। जब काले यानी शीशे वाली गाड़ी उसमें बंद करके जब ले गए, जब वहाँ मैदानता में खोला तो स्वामी महाराज मिला इनको। अब तुम क्या बताओगे चल के मथुरा? क्या बताओ बना के कहाँ से नहीं? उस समय इनको ये कहना चाहिए कि भाई स्वामी जी महाराज महापुरुष से अंतर ध्यान हो गए, हम लोग भाई समझ नहीं पाए,
उस बात को छिपाने के लिए 6 लाख रुपया खर्च करके मैं लांता में पुतला बनवाया। वो पुतला मुझे मथुरा लाया। हमने कहा ये इसको क्यों लिए चल रहा है, हालांकि उसके प्रमाण दिखने के लिए क्या करें। समस्या ये है कि हम तो लाए थे मरीज बना के, अब लोग पूछेंगे मरीज कौन क्या बताओ, इतना सत्य छिपाने के लिए कितना नाटक और कितना संगत का धन बर्बाद।